समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, पिछले दिनों हमने ईशोपनिषद इस सबसे मुख्य और प्रथम उपनिषद को लेकर उसके मंत्रों को समझने का प्रयास किया। उपनिषदों में जो 11 उपनिषद हैं, उनमें दूसरी उपनिषद है केनोपनिषद। प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद में एक छोटा सा टुकड़ा आया, नैन देवा आप्नुवन पूर्वमर्शत्। देव अर्थात इंद्रियां जिस परमात्मा को कभी पा नहीं सके, तो ईशोपनिषद के इस छोटे से अंश का ही विस्तार केनोपनिषद के अंदर है। केनोपनिषद में केन एक शब्द है और उपनिषद तो शब्द है ही। केना का मतलब होता है किसके द्वारा। इस उपनिषद के श्लोक का पहला पद केन है, इसलिए इसको केनोपनिषद नाम से कहा गया। ये केनोपनिषद सामवेद की एक शाखा का अंश है। 4 वेद हैं, उसमें उपासना कांड का वेद सामवेद है। सामवेद की शाखा में एक ब्राह्मण है, जैमिनीय ब्राह्मण, एक आरण्यक है, उसका 9वां अध्याय ये केनोपनिषद है। ये जो उपनिषद है जितनी भी हैं, ये स्वतंत्र ग्रंथ न होकर ब्राह्मणों के, आरण्यक के भाग हैं। वहां से विभिन्न विशिष्ट आध्यात्मिक अध्यायों को, प्रकरणों को उठा करके अलग से प्रस्तुत किया गया। यही उपनिषद के रूप में आज हमारे सामने है। तो ये जो दूसरा उपनिषद है केनोपनिषद, सामवेद की शाखा, जैमिनीय शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ का अंश है। अनेक इसको तवलकार शाखा का भी मानते हैं। तवलकार नाम के एक ऋषि हुए, तवलकार, उनके द्वारा इसकी रचना हुई, इसलिए इस उपनिषद को तवलकारोपनिषद भी कहा जाता है। विषय है अध्यात्म का, ये शाखा है सामवेद की, अध्यात्म का, उपासना का विषय है। और उपासना के विषय में सर्वप्रथम जो शब्द प्रस्तुत किया गया वो केन है। इसके द्वारा प्रश्न उठाया जा रहा है। न जाने कब से मध्यकाल में ये विचारधारा चल पड़ी कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न भौतिक स्तर पर होते हैं, बुद्धि के स्तर पर होते हैं, इनका अध्यात्म में क्या काम है। और जो कोई प्रश्न करता तो उसको कुबुद्धि या दुर्बुद्धि या वितर्क करने वाला कह दिया जाता और उसको हे समझा जाता। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा, प्राचीन परंपरा ये नहीं है।
आज जिस रूप में अध्यात्म और धर्म को प्रस्तुत कर दिया गया, वहां उसको विज्ञान से बिल्कुल हटा दिया गया और ये क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न विज्ञान के क्षेत्र के लिए रख दिए गए और अध्यात्म में तो बस श्रद्धा और स्वीकार्य जो कह दिया गया उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लो। कोई वितर्क, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा मत उठाओ, ऐसा चल पड़ा। लेकिन विज्ञान का प्रभाव है, लोग बाग विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो फलतः प्रश्न उठते हैं और आज का जो उपदेशक वर्ग है वो भी परिवर्तित हो रहा है। जो कभी प्रश्न उठाने को निंदित समझता था, आज वो भी प्रश्न उठा करके कुछ उत्तर देने लगे हैं और श्रोताओं से भी प्रश्न पूछने लगे हैं, उनको प्रश्न पूछने का अवसर देने लगे हैं। ये विज्ञान का सुप्रभाव आ रहा है और ये वस्तुतः हम वैदिक संस्कृति धारा की तरफ ही जा रहे हैं। एक अध्यात्म के विषय को केन इस प्रश्न के द्वारा उठाया जा रहा है, किसके द्वारा? विज्ञान में भी प्रश्न उठाए जाते हैं, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों के आधार पर ही, कब और कहां, इन प्रश्नों के आधार पर ही सारा विज्ञान विकसित हुआ है। लेकिन विज्ञान में किसके द्वारा इस प्रश्न की चर्चा नहीं की जाती। वो ये तो सोचेंगे कि ये संसार क्यों बना, क्यों की भी चर्चा बहुत कम होती है। ये संसार क्या है, कैसे है, कारण कार्य संबंध क्या है, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है, क्यों बना है, इसकी चर्चा भी कम है। और किसके द्वारा बना है, इसकी चर्चा तो नगण्य प्राय है। कुछ वैज्ञानिक इस पर चर्चा करते भी हैं तो आगे वो बढ़ नहीं सकते। इसका कारण ये उपनिषद आगे बताएगा। इन उपनिषद में इसकी भी चर्चा की गई है। विज्ञान जिन यंत्रों को आधार लेकर के चलता है, जिनको प्रमाण मानता है, उनके द्वारा उस परमपिता परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो इंद्रियातीत है। जितने भी उपकरण हैं वो इंद्रियों के ही विस्तार हैं, ज्ञानेंद्रियों के ही विस्तार हैं, ज्ञानेंद्रियों की क्षमता को ही बढ़ाते हैं। लेकिन परमात्मा इन इंद्रियों से परे है, इंद्रिय गम्य नहीं है। इसलिए इनके जितने भी यंत्र हैं उससे परमात्मा का आभास नहीं होता या नहीं हो सकता। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें प्रयास किया भी होगा, लेकिन अपनी सीमा को देखते हुए इस प्रश्न को उठाना ही छोड़ दिया। बहुत से लोग एक वाक्य बोलते हैं कि जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां अध्यात्म प्रारंभ होता है, जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां दर्शन, धर्म, अध्यात्म प्रारंभ होता है। यद्यपि वैदिक धर्म के अंदर, वैदिक दर्शनों के अंदर क्या, क्यों, कैसे के भी प्रश्न उठाए हैं और उनका समाधान किया है, ये सभी चीजें उसमें आती हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो वहां क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न थोड़े हल्के पड़ जाते हैं और के न किसके द्वारा ये प्रश्न अधिक उभर के आता है। और उसी को इस उपनिषद में प्रारंभ किया गया, इसीलिए इसको केनोपनिषद कहा गया। तो अपने मन से ये विचारधारा तो हमें हटा देनी चाहिए कि अध्यात्म के क्षेत्र में हमें प्रश्न नहीं करने हैं। प्रश्न अवश्य करने हैं। इन प्रश्नों को करके समाधान पा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और पूरी दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। बिना प्रश्न किए, बिना उनका समाधान पाए हम आगे नहीं बढ़ सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। जो व्यक्ति स्थूल रूप से अध्यात्म में चल रहा है, सुन रहा है, उसको प्रश्न नहीं उठेंगे। प्रश्न इस बात का संकेत है कि व्यक्ति कुछ सोच रहा है, मनन कर रहा है, मनुष्य है, मननशील होना चाहिए उसे, वो कुछ मनन कर रहा है, विचार कर रहा है। और विचार कर रहा है इसलिए कुछ प्रश्न भी उठेंगे।
और उन प्रश्नों का समाधान होकर के वो समाहित होगा, उसका समाधान होगा, वो एकाग्र होगा और दृढ़ स्थिर होगा। केनोपनिषद का दूसरा नाम तवलकारोपनिषद रखा गया। तवलकार ऋषि के द्वारा इसको कहा गया है। तवलकार इस शब्द का क्या अर्थ है? तवल और कार, जैसे कि कुंभकार होता है, कुंभ को बनाने वाला जो करता है उसे कार बोलते हैं, वस्त्रकार, रंगकार। तो तवलकार, तवल को करने वाला, तवल से संबंधित कुछ कार्य करने वाला, तवल को फैलाने वाला। ये तवल क्या है? इसमें भी तीन वर्ण अलग अलग हम कर लें, अ, व और ल। त से यहां तात्पर्य है तत्, वह परमात्मा। त यानी परमात्मा, वह परमात्मा। व का अभिप्राय है जीवात्मा। वर्तते इति वह, जो विद्यमान रहता है, सदा विद्यमान रहता है, उसको वह बोलते हैं। यद्यपि ईश्वर भी सदा विद्यमान है, परमात्मा भी सदा विद्यमान है, जीव भी सदा विद्यमान है और प्रकृति भी, मूल प्रकृति भी सदा विद्यमान है, लेकिन यहां इस प्रकरण में आत्मा को विशेष रूप से कहा जा रहा है। वर्तते इति वह, जो सदा रहने वाला है, सदा था और सदा रहेगा। तो त का मतलब तत्, वह परमात्मा, और व का मतलब जीवात्मा, और ल का मतलब है प्रकृति। लीयते अस्मिन् जगत इति ल, जिसमें ये सारा संसार, ये जो दृश्यमान जगत है, कार्य रूप जगत है, ये लीन होता है। तो ये सारा दृश्यमान कार्य जगत, स्थूल जगत प्रलय अवस्था में छिन्न भिन्न होकर के जिसमें लीन होता है, अर्थात मूल प्रकृति अव्यक्त, उसको ल इस शब्द से, वर्ण से कहा गया। तो जो परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, इन तीनों को अच्छी प्रकार से जान करके दूसरों को जनाने का प्रयास करता है, इससे संबंधित कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं तवलकार। उस ऋषि ने इन तीनों का साक्षात्कार किया और लोगों को बताया, इसलिए उनका नाम तवलकार पड़ गया। और उनके द्वारा रचित ये उपनिषद होने से इसे तवलकारोपनिषद ये कहा गया। एक साधक एकांत में बैठा है, एक ऋषि, तवलकार ऋषि एकांत में बैठा है और विचार करते करते संसार को तो उसने देखा, उसका समाधान किया, लेकिन उसके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब कौन कर रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है। श्लोक कहता है, ओम केने शीतम पतति प्रेषितम मनः। केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति, किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ, केन प्रेरितम मनः ईशितम पतति, किसके द्वारा प्रेरित किया गया ये मन, ईशितम पतति अर्थात अपनी इच्छित वस्तु पर जाकर के गिर पड़ता है। उस ऋषि ने देखा, अपने मन को देखा कि ये बार बार किसी चीज पर जाकर के अटक जाता है, जैसे कि एकदम से वहां गिर पड़ता हो, टूट पड़ता हो, चला जाता हो। ये मन किससे प्रेरित होकर के विभिन्न विषयों में जा रहा है? मन विभिन्न विषयों में जा रहा है, इसका उसको बोध है, हो रहा है, लेकिन ये किससे प्रेरित होकर के अपनी इच्छित विषयों में जा रहा है? ये मन इतना मुख्य है, इसलिए उसको सर्वप्रथम यहां पर लिया गया। मन के बाद में दूसरा एक मुख्य तत्व आता है प्राण। केन प्राणः प्रथमः प्रईति युक्तः। प्रथमः प्राणः, ये जो प्रथम प्राण है, पहला प्राण है,
प्रथम का एक अर्थ पहला होता है, एक अर्थ प्रमुख भी होता है, मुख्य भी होता है। जो ये मुख्य प्राण है, प्राण के 10 भेद किए गए, उसमें 5 मुख्य प्राण माने गए और 5 उपप्राण माने गए। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 मुख्य प्राण माने गए। और उपप्राण नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय। तो ये प्राण के जो 10 भाग किए गए, इसमें पहला जो है, प्रथम है, उसका नाम प्राण ही रखा गया। प्राण, अपान, इन 10 को भी प्राण कहा गया और प्रथम वाले को भी प्राण कहा गया। इस प्रथम के आधार पर ही बाकी प्राण चल पाते हैं, गति कर पाते हैं, इसी से पोषण प्राप्त करते हैं। इसलिए जो प्रथम है और इनमें सबसे मुख्य भी है, इसके आधार पर ये सब चल रहे हैं। और प्रथम का एक अर्थ होता है विस्तरित, फैला हुआ। ये जो फैला हुआ प्राण है, जिस प्राण की गतिविधियां इस सारे शरीर में फैली हुई हैं, अन्य जो जितने प्राण हैं जिसके आधार पर चल रहे हैं, जिसका विस्तार ही बाकी सारे प्राण हैं, एक मुख्य प्राण का ही विस्तार बाकी 9 प्राण भी हैं। तो ऐसा ये प्रथम प्राण केन युक्त प्रइति, किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ, इस प्रकर्ष रूप से आता जाता है। इसको किसने नियुक्त कर दिया है कि यहां श्वास को चलाते रहो, चलते रहो, श्वास लेते रहो। ऋषि सोच रहा है कि मैंने तो इसको नियुक्त नहीं किया था, लेकिन किसने नियुक्त कर दिया कि लगातार चल रहा है, प्रकर्ष रूप से चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है। अगली पंक्ति में कहा, केनेशिताम वाचम इमाम वदंती, इसके द्वारा, इशिताम वचाम इमाम, इसके द्वारा इस वाणी को प्रेरित किया जाने पर, इसके द्वारा इच्छित इस वाणी को हम लोग बोलते हैं। हमने तो केवल भाव किए और ये कैसे बोलने लगती है, ये वाणी कैसे अपनी अभिव्यक्ति देती है। और आगे कहा, चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति, वो कौन देव है, प्रश्न किया जा रहा है, वो कौन देव है जो इस चक्षु और श्रोत्र को, आंखों को और कानों को युनक्ति, लगाता है, विविध कार्यों में लगा देता है। एक प्रश्न तो इस रूप में समाधित होगा कि आत्मा लगा देता है। अंदर जो चेतन तत्व बैठा है, वो आंख को जहां लगाता है, कान को जहां लगाता है, उसको देखता है और सुनता है। लेकिन इस ऋषि के मन में आत्मा विषयक प्रश्न नहीं है। वो ये जान रहा है कि मैंने तो आंख के द्वारा कितना देखा है, मेरे को तो बोध ही नहीं है कि आंख कैसे काम करेगी, मैंने तो इच्छा मात्र की है। इन नेत्रों को दिखाने के लिए किसने नियुक्त कर दिया है, इन कानों को सुनने के लिए किसने नियुक्त कर दिया है, मैंने तो नहीं किया है। तो प्रश्न आत्मा से भी परे किसी और खोज के अंदर है। तो जानना चाहता है वो ऋषि कि ये मन, ये प्राण, ये वाणी, ये चक्षु, ये श्रोत्र, ये सब कैसे प्रवृत्त हो रही हैं। और इस प्रश्न की अध्यात्म में आवश्यकता है। अध्यात्म में प्रगति के लिए इसका समाधान भी आवश्यक है। इसलिए ऋषि ने, तवलकार ऋषि ने इन प्रश्नों को यहां इस श्लोक में उठाया। इनका समाधान ऋषि आगे करेंगे, उसको हम क्रमशः चर्चा करेंगे। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस अध्यात्म मार्ग में चलते हुए अपने अंदर उत्पन्न होने वाली सहज जिज्ञासाओं को, प्रश्नों को मैं रोकूं नहीं, दबाऊं नहीं, उन प्रश्नों को अभिव्यक्त करूं, पूछूं और उनका समाधान प्राप्त करूं। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ
ओ